भी आपसे इस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट दे विल ऑलवेज give you such topic which is quite unusual. So I would rather recommend you try to know a little bit about it. अच्छा, इसका एक और perspective भी है. Perspective, another perspective क्या है कि why I am asking you to read such unusual topic. Number one is that you will be having a little bit knowledge about it, and when you will be it will be in front of you, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा उसको समझने में. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात ये है कि सम टाइम इट हैपेंस, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, लाइक राइटिंग एसे, डिस्क्रिप्टिव एसेज और आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज. ठीक है, अब आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज का एक मैं बताता हूँ, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम लोगों ने डेफिनेटली क्लोनिंग्स के बारे में सुना होगा. ठीक है, ह्यूमंस क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग के बारे में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, आपके साइंस के टीचर ने पढ़ाया होगा, ये कुछ बताया होगा. ठीक है, लास्ट टाइम इट हैपेंस के एक ऐसे आ गया. ठीक है, एंड द ऐसे वाज ऑल अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग एंड व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव. इतना सा हेडिंग था, प्रोज एंड कॉन of animal cloning and what is your perspective about it. Write your answers in support or in against. अब भाई मुझे क्लोनिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा उसके बारे में. ठीक है, हालांकि जर्नल नॉलेज कोई लाइक यू कैन से काउंट नहीं होता, यहाँ पर कोई जर्नल नॉलेज काउंट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट तुमको क्लोनिंग के बारे में पता तो हो कि भला है क्या चीज़, तब तो यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट ना. तब तो आगे लेकर बातों को लेकर आगे चलोगे ना कि ओके, इट शुड बी बैन इन द एनिमल्स बट इट शुड बी बैन ऑन द ह्यूमंस बट इट शुड गो ऑन विद द एनिमल्स एंड दिस एंड दैट. तो इस तरह जब तक नॉलेज नहीं होगी टॉपिक्स की, आप लोग परेशान रहोगे. ठीक है, ट्राई टू गेट द नॉलेज ऑफ सच टॉपिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये तुम लोग की ईजीनेस के लिए होगा. दैट इज़ द पॉइंट कि आप सबसे ज़्यादा ईजीनेस आएगी कि थोड़ी बहुत भी, अगर 10% नॉलेज भी उस टॉपिक के बारे में होगा, यू विल एग्जीक्यूट इट. आप सच लिखो, आप झूठ लिखो, आप गलत लिखो, आप सही लिखो, कैम्ब्रिज विल नॉट टेल यू एनीथिंग. एक पॉइंट नंबर भी, 0.1 भी नहीं काटेगा तुम्हारा. ठीक है, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट चेकिंग योर जनरल नॉलेज, दे आर चेकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज. ठीक है, तो लेकिन हम उसके बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे कब, हम उसके बारे में सेंटेंसेस या कोई विकैबलरी बनाएंगे कैसे, हमें उस वक्त ही हम बना पाएंगे जब हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ओनली देन. तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू, भले उर्दू में हो, भले आप उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट्री देखो, कोई मसला नहीं है, बट ट्राई टू रीड एंड वॉच सच डॉक्यूमेंट्री. इसके लिए मैं रेकमेंड तुम लोगों को सबसे ज़्यादा करूँगा, सबके घर में टीवी है, सबके घर में केबल है, सब कुछ है, तो नेशनल जियोग्राफिक के डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो, भले उर्दू वर्जन में हो जाए, वो कोई मसला नहीं है. ठीक है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक्स के डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो भी आते हैं उसके बारे में, बस रैंडमली जो तुम्हें अच्छा लगता है, लाइक मज़ा आता है देखने में, ठीक है, उस चीज़ के बारे में ज़रूर देखो. ठीक है, नो मैटर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री हो या उर्दू में, बस समझ आनी चाहिए, चीज़ें समझ आनी चाहिए. दैट इज़ द पॉइंट, क्योंकि यू मे हैव सच टॉपिक इन फ्यूचर. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग या इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो फंस जाओगे फिर बुरी तरीके से. राइट, अच्छा जी. नाउ कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन अगेन. तो इल्मा ने तो बोल दिया ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने नाम सुना है, फाइन, ओके, इतना भी काफ़ी है, डज नॉट मैटर. और पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है क्लास में. ठीक है, लाइवली क्लास होती है, बहुत अच्छा रहेगा इस पर. अच्छा खिजर, तुम बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल. What do you know about Bermuda Triangle? ये अटलांटिक ओशन पे तीन सिटीज है मेरे ख्याल से, उससे ये एक ट्रायंगल शेप में एक वो है जगह. क्या, हाँ, तो उसमें होता क्या, किस लिए बोला गया इसको. सर उसमें ये हुआ था कि 20th सेंचुरी के करीब बहुत सी शिप और एयरक्राफ्ट वहाँ से गायब हो गए. ठीक है, चलो, दैट मीन्स कि नॉलेज है तुम्हें इसके बारे में. ओके मिस्टर इब्राहिम साहब, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल. जी इब्राहिम, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल माय डियर. I know that Bermuda Triangle
the triangle present at the northern region of the world, uh, on which the sea and the seashores works very high, very high, and any ship or plane if go there sank. It sinks It down in the sings or water, vanish. and ठीक no है, one has visited. चलो जी। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट। अभी तो हम बर्मुडा के बारे में ओवरऑल पढ़ेंगे, बट इसको सुन लो बस। इवन इवन आई एम नॉट हैविंग 100% नॉलेज अबाउट इट, बट एटलीस्ट आई नो अबाउट इट। जिस तरह अभी खिजर ने बोला या लाइक इब्राहिम ने बोला कि इट इज़ इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, एंड इन द ओशन ऑफ मायामी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और वो मायामी मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है, ठीक है, इट इज़ समवट नियर मायामी बीच, ठीक है। एंड ओवर देयर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेस वेयर इट इज़ सेड और इट इज़ बिलीव्ड, ये कोई साबित नहीं है चीज़ें, ये कोई प्रूव्ड नहीं है चीज़ें, कि इट इज़ सेड और बिलीव्ड दैट द थिंग्स गोज ओवर देयर, चाहे वो उसके अबव फ्लाई करे या कोई शिप उसके ऊपर से ट्रैवल करे, ठीक है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स, यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऑल द लिविंग थिंग्स दे गेट्स वैनिश एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सिंक्स टेम्परली, और आफ्टर सम टाइम वो जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, और जो उसके अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं वो गायब हो जाती है। मीन्स कि अगर कोई इसके ऊपर से शिप्स जा रही है, कोई शिप है, कोई पानी का जहाज है, वो उसके ऊपर से जा रहा है, तो सडनली वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है, और अचानक फिर वो ऊपर आ जाएगा पानी के, लेकिन वो सिर्फ शिप ऊपर आएगा, उसमें से ह्यूमन या एनिमल्स नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल द यू कैन से इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिथ। हम इसको मिथ कह सकते हैं कि ये एक अनरियल बिलीव है और एक मिथ है, एक कहावत है लोगों की, एक क्या कह सकते हैं, एक रिचुअल है, एक यू कैन से एक स्टोरी है जो कि बर्मुडा ट्रायंगल से एसोसिएटेड है, ठीक है। एनीवेज, सो I am going to explain you. I hope that you all have got that PDF that I have sent in the group, ठीक है, about the Bermuda Triangle। मैं इसको explain करूँगा और उसके बाद फिर आप लोग उसको क्वेश्चन एंड आंसर्स। टुडे आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस। यहाँ पॉइंट आज ये है, अब मैं थोड़ा थोड़ा अपना हाथ खींचूंगा, ठीक है। हाथ खींचूंगा इन व्हाट सेंस, कि मैं अपना हाथ इस सेंस में खींचूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम लोगों को ऑटोनमस कर दूंगा थोड़ा सा, कि खुद ही पढ़ो खुद ही समझो। अभी तो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ना, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, ठीक है। आज कर दूंगा, फिर कल मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, फिर परसों नहीं करूंगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आई विल लीव द एक्सप्लेनेटरी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इम्प्लिसिट मीनिंग के एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा हल्का कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको ऑटोनमसली लेकर चलो और फिर आप लोग मुझको समझाओ। चाहे वो इल्मा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे कोई भी हो, तुम लोग मुझे समझाओगे कि व्हाट एक्चुअली दिस पैराग्राफ मीन्स, ठीक है। ओके, एनीवेज, ओपन अप दैट, आई एम ऑल्सो शेयरिंग दैट माई स्क्रीन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, होपफुली द स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। हो भी जाओ भाई, हाँ जी हो गया, डन, सही है जी, हो गया शेयर। लेट्स मूव ऑन एंड यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द टेक्स्ट, ठीक है। ये छोटा सा टेक्स्ट है अबाउट ब्रमूडा ट्राइंगल। रिडल कहा गया है इसको, ओशंस साइलेंट रिडल, यानी एक ऐसी गुत्थी है, एक ऐसा लाइक एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि अब तक सुलझाई नहीं गई है। अब तक इसको इसको जो है कोई समझ नहीं पाया है कि एक्चुअली व्हाट द बला इज, बट देयर आर आंसर्स इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस ने इसको समझ लिया है क्या चीज़ है। इट इज़ नॉट एट ऑल अ मिस्ट्री, बट आई वुड नॉट गो इन द डेप्थ ऑफ दैट, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके फाइजा, मीनवाइल तुमने अभी लास्टली ज्वाइन किया, माय क्वेश्चन वाज फ्रॉम एवरीवन, ये व्हाट यू नो अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल। जरा अनम्यूट योर माइक और थोड़ा सा बताओ मुझे जरा क्या। सर ब्रह्मपुत्र ट्रायंगल जो मैंने पढ़ा उसमें ये है कि it is a part of the ocean that has devoured many ships, etc. And it is very feared. The last people that went in did not come out.
ठीक है, समवट सही है, इतना नॉलेज भी काफ़ी है, इनफ। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैसे तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, इसकी रिकॉर्डेड ऑलरेडी हो रही है, कि इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना और समझना जो है वो शुरू कर दो, बिकॉज दीज काइंड ऑफ अनयूजुअल टॉपिक मे कम इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ को, राइट। ओके, नाउ कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन हियर। The Bermuda Triangle, Ocean's Silent Riddle. Bermuda Triangle को Oceans का एक silent riddle कहा गया है, एक silent पहेली कही गई है, जिसका आंसर riddle हम उसे कहते हैं जिसका आंसर actually clear ना हो या ना मिला हो, ठीक है। हर वर्ड को, अच्छा, what is the reason मैं हर वर्ड की complete explanation और उसकी references पूरे बता रहा होता हूँ। What is the reason behind it? Because you will be encountering these words into the different format in your like in your exercise papers, ठीक है, आगे जाके ये सब कुछ मिलेगा, तो इसलिए I give all the possible meanings of it। चलो जी, stretching like a ghostly web between Miami, Bermuda and Puerto Rico। इसकी pronunciation Puerto Rico है, ठीक है। So ये Puerto Rico is a name of a place है, ठीक है, और I don't know what is which is that, थोड़ा सा मुझे पता था इसके बारे में, बट मैं थोड़ा भूल गया इसकी जगह, ठीक है। So Puerto Rico का एक, इसके बीच में ये एक कोस्टली रीजन है, ठीक है, जो कि एक वेब है। वेब का क्या कहा गया है यहाँ पे? इट्स नॉट अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज ऑल अबाउट एक जाल सा बिछा हुआ है इस ट्राइंगल का, ठीक है, जो कि मायामी, ब्रमूडा और प्रियोटो रिको के बीच है। एंड ब्रमूडा ट्राइंगल हैज अ लॉन्ग स्टर्ड फियर एंड फैसिनेशन, और इसमें इसकी अलग ही अपनी एक फैसिनेशन है। स्टर्ड का मतलब यहाँ पर है एक चक्कर खाती हुई फैसिनेशन है, ठीक है। आमतौर पर ये कहा गया है कि ये एक चक्कर खाता हुआ पानी है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। known as the devil's triangle। चलो भाई, what is the another, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनी गया, what is the another name of the Bermuda Triangle? It is also known as the devil's triangle, ठीक है। और क्यों कहा जाता है, कुछ लोगों को तो पता ही है पहले ही, ठीक है। This patch of ocean, this portion of the ocean, this part of the ocean has swallowed ships, devoured aircrafts and left behind only silence and speculations। ये जो left behind only silence and speculation है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, this patch of ocean, इस ओशन के टुकड़े ने, यानी ब्रमूडा ट्राइंगल ने शिप्स को सॉल आउट किया है, एयरक्राफ्ट्स को गायब किया है, और पीछे क्या छोड़ दिया है? सिर्फ लेफ्ट बिहाइंड ओनली साइलेंस एंड स्पेकुलेशंस, पीछे सिर्फ और सिर्फ खामोशी छोड़ दी। खामोशी इन व्हाट सेंस? कि जब वो चीज़, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ उसके ऊपर से, पानी के ऊपर से वापस आती है, तो क्या होता है जी, उसके अंदर वो लिविंग थिंग्स नहीं होती है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की चीज़ें ही ऊपर आती है, लिविंग थिंग्स सारे गायब हो जाती है, तो साइलेंस इसे कहा गया। और स्पेकुलेशन क्या है? लोगों के डिफरेंट अंदाजे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है अबाउट दैट। नोबडी नोज द एक्चुअल मोटिव्स बिहाइंड दैट, और नोबडी नोज द एक्चुअल लाइक साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। 12 आगे बढ़ते हैं। इट्स वाटर श्रिमर्स लाइक डिसेप्टिवली काम। आमतौर पर इसके जो पानी है, जब आप दूर से देखेंगे ब्रमूडा ट्राइंगल को, तो बड़ा काम सा है, ठीक है, बहुत ही बिल्कुल स्थिर है। Hiding beneath them a history steeped in mystery। देखो एलिट्रेशन को कैसे बयान कर रहे हैं ये लोग, विविड विकैबुलरीज के साथ खेल कैसे रहे हैं, ठीक है। इट्स वाटर श्रिमर डिस्क्रिप्टिवली काम, आमतौर पर इसका जो है वाटर काफी काम है, बिल्कुल लाइक स्थिर है। beneath, हाइडिंग beneath them, लेकिन इस खामोशी के नीचे, इस खामोशी के पीछे अ हिस्ट्री, एक कंप्लीट हिस्ट्री है, जो कि स्टीप्ड इन मिस्ट्री, जो कि डूबी हुई है बहुत सी मिस्ट्रीज के साथ। एक पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे, और इस हिस्ट्री में बेशुमार
किस्म के इंफॉर्मेशंस एंड मिस इंफॉर्मेशंस एंड स्पेकुलेशंस छुपी हुई है, डूबी हुई है, ठीक है। पायलट्स हैव रिपोर्टेड disoriented instruments, vanishing radar signals, and sudden storm that materialize from the thin air. अब भाई disoriented instrument क्या भला है ये? I don't know यार क्या चीज़ है ये? Disoriented instruments, navigation tools that stop working or giving wrong readings, ठीक है, यानी रडार हो गया या कोई भी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाती है, ठीक है, उसे डिसओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट। पायलट्स ने अक्सर इस बात की शिकायत की है, डिफरेंट, अच्छा पायलट्स यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, शिप्स के भी और एयरप्लेन्स के भी। पायलट्स हैव रिपोर्टेड डिसओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का मैल फंक्शनिंग, एक वर्ड है, आई एम राइटिंग इट अप ओवर हियर, यू हैव टू यूज इट राइट नाउ, ठीक है, वेट, malfunctioning, this is the word, ठीक है, malfunctioning, I have to brought it up, ये malfunctioning, especially when the machine stops working, तो उसे malfunctioning कहते हैं, ठीक है, malfunctioning, right, this one, got it, malfunctioning, so डिसोरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, पायलट्स ने अक्सर जो है वो रिपोर्ट किया है, डिसोरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट मींस द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट मैल फंक्शनिंग, द रडार सिग्नल्स गेट वैनिश्ड, ठीक है, एंड द सडन स्टॉर्म दैट मटेरियलाइज फ्रॉम द थिन एयर, और एक अचानक किस्म के स्टॉर्म को उन्होंने व्यू किया है वहाँ पर, वेन एवर दे गो गेट क्लोज टू इट, क्लोज टू द बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। सम से it is the work of a magnetic anomalies, ये एक magnetic anomalies, I don't know what is the technical word of magnetic anomalies, right, magnetic anomalies नहीं दिया हुआ यहाँ पर, हाँ यार ये रहा ना, magnetic, unusual or irregular magnetic field that affects navigation, means कि इस तरह की magnetic field जो कि ships और like planes के नेविगेशन, उसके पोजीशन को गलत तरीके से नेविगेट करती है, उसके पोजीशन को गलत तरीके से ऑपरेट करती है, यानी ईस्ट का साउथ दिखाती है, साउथ का ईस्ट दिखाती है, इस तरह, ठीक है। सो द मटीरियल, सम सेज इट वर्क्स ऑफ अ मैग्नेटिक एनॉमलीज, कुछ इसको मैग्नेटिक एनॉमलीज का नाम देते हैं, अदर्स विस्पर्स ऑफ द पोर्टल्स टू अनदर डायमेंशन, और कुछ लोगों को ये सरगोशी करते हुए पाया गया, यानी कुछ लोगों को ये बातें करते, विस्पर का मतलब यहाँ पर सिंपली बातें करना, अनाप शनाप बातें करना, इधर उधर की बातें करना, यानी अनऑथेंटिक बातें करना, ठीक है। वैसे तो विस्पर का मतलब होता है कान में चुपके से किसी को कुछ कह देना, लेकिन यहाँ पर विस्पर का मतलब है ये कोई वेरीफाइड जराए से नहीं है, अनवेरीफाइडली वो इधर उधर की बातें जो है वो सुनने को मिली हैं कि कोई अनदर डायमेंशंस की तरफ ये राग़िब कर देती है, या उसको क्या कहते हैं हम उसको नेविगेट कर देती है, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म की बातें इसमें कही है, किसी ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कही है, किसी ने कहा है अदर विस्पर फॉर द पोर्टल्स ऑफ अनदर डायमेंशन, और कुछ लोगों ने डिफरेंट किस्म के डायमेंशंस की बात की है। तो ये सारी क्या है, ये ऑल दीज थिंग्स आर सिंपली what they are simply the like you can say the rumors, ठीक है, they are simply the rumors, still no authenticity is there. Third paragraph, what gives the triangle its like array repetition is not just the vanishing act, ठीक है, जो इस ट्राइंगल के बारे में जो एक्चुअल तस्वीर खिंचती है वो सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें गायब होती हैं, but the array consistent patterns, no distress call, no wreckage, just sudden disappearance. लेकिन मुसीबत की बात यह है कि चीज़ें तो डिसअपियर हो रही हैं, एवरीबडी नोज इट, लोग तो डिसअपियर हो रहे हैं,
जहाज के जहाज तो डिसअपियर हो रहे, लेकिन जब वो वापस आते हैं सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सिर्फ लिविंग थिंग डिसअपियर्स हो रहे हैं, और जो वापस चीज़ें आ जाती है उसमें किसी किस्म का कहीं पर ना कोई तोड़ फोड़ होता है, ना ही किसी किस्म की कहीं पर कोई कोई ऐसी यू कैन से चीज़ हो जिसमें चोरी कर ली गई हो या हटा दी गई हो या वो काम करना बंद कर दे। यानी जैसे ही वो वापस ऊपर आती है एवरीथिंग गेट्स वेल, सारे मशीन ऑपरेटिव होते हैं, सारे चीज़ें एज इट इज़ उसकी जगह पे मिलती हैं, सिर्फ गायब क्या होती है, लिविंग थिंग्स गायब होती है। ठीक है। Scientists argue over natural explanations like methane gas eruptions and underwater currents, but the myths refuses to die, right? अब mythos पढ़ेंगे, myths पढ़ेंगे, I have no idea about it, इसको ये specified word, इसको हम आगे देख लेते हैं। Mythos, a collection of myths, है myths ही है ये, ठीक है। A collection of myths and tradition, beliefs and often in the legendary, ये रहा, this is, okay? यानी unreal beliefs। So, लेकिन साइंटिस्ट इस बात को क्या कहते हैं, भाई चीजें वापस आ जा रही हैं और वो एज इट इज वापस आ रही है। एक सेकंड, चीजें वापस आ रही हैं और वो एज इट इज वापस आ रही हैं विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। लेकिन यही चीज साइंटिस्ट को जो है वो हजम नहीं हो रही कि यार लोग, जानदार लोग तो अंदर रह जा रहे हैं, जानवर तो अंदर रह जा रहे हैं, लेकिन चीजें वापस आ जा रही हैं और वो भी बिल्कुल सही सलामत, ठीक है। तो साइंटिस्ट कहता है कि ये एक नेचुरल, ये मीथेन गैस की इरप्शन हो सकती है एंड अंडर वाटर करंट भी हो सकता है जो कि सारी लिविंग थिंग्स को अपनी जानिब ले रहा है, और ये सिर्फ ये सिर्फ एक अनरियल बिलीव्स हैं कि कोई जादू है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दे रिफ्यूजेस टू डाई, ये बिल्कुल ऐसा उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। द बर्मुडा ट्रायंगल रिमेन्स एन ओशन एनिग्मा, a place where logic drones and legend rises like waves. Wow. A last paragraph, the Bermuda Triangle remains an ocean enigma. एक आज भी Bermuda Triangle एक ocean oceanic, हम इसे कह सकते हैं कि oceanic mystery है, ठीक है। अब वो mystery और वो Bermuda Triangle के बारे में क्या बोला गया मजीद, a place where logic drones, वो जगह जहां पर आपके तमाम तर लॉजिक जो है, बिल्कुल जो भी आप बिलीफ रखते हो, जो भी आप समझते हो, जो भी आप बूझते हो, जो भी आप नॉलेज रखते हो, वो सारी की सारी चीज़ें डूब जाती हैं, आपकी सारी नॉलेज कहीं और रह जाती हैं क्योंकि अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, ठीक है। एंड द लेजेंड राइजेस लाइक वेव्स, और जो लोगों की डिफरेंट किस्म की बिलीव्स हैं वो जन्म लेती हैं, और वो इतने ज़्यादा अंदाज में जन्म लेती है जैसे कि कोई बड़ा वेव्स हो, पानी का वेव जिस तरह एक के बाद दूसरा जन्म ले रहा होता है पानी के वेव समंदर में, तो इसी तरह लेजेंड्स बार बार, हर बार कोई एक नया लेजेंड हमारी जानिब सुनने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके जो बाकी लॉजिक्स हैं वो हमें समझ नहीं है अभी तक, यानी साइंटिस्ट भी अभी तक, ओवरऑल इसका कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट ने भी अभी तक कोई 100% उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कोई कहता है मीथेन गैस है, कोई कहता है अंडर वाटर करंट है, समथिंग लाइक दैट। beckoning the curious and warning them to, beckoning the curious का क्या मतलब, ये वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं लास्ट लाइन में, ठीक है, कि लेजेंड्स राइजेस लाइक वेव्स, डिफरेंट किस्म के लेजेंड जो है वो नमूदार हो रहे हैं लाइक समंदर के वेव्स की तरह, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, बड़े से बड़े जो है वो लॉजिक जो कैन से क्या कहते हैं उसको, लेजेंड्स, डिफरेंट किस्म की बातें जन्म ले रही हैं, ठीक है। प्लस वो क्या कर रही हैं और इसकी क्या वजूहात हो रही हैं, beckoning the curious, क्या मतलब, इससे जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो और ज़्यादा वेलकम कर रही है। ये जो डिफरेंट किस्म के वाक़यात हैं, डिफरेंट किस्म के अनरियल बिलीव्स हैं, वो उन लोगों को अपनी जानिब मज़ीद बेकन कर रही है। बेकन का मतलब होता है अपनी आर्म्स को फैला के किसी को वेलकम करना, किसी को गले लगाना, ठीक है। बेकनिंग उन लोगों को, उन क्यूरियस लोगों को, उन क्यूरियस नॉलेज हंगर लोगों को और अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। क्या, एक से एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, डिफरेंट किस्म के
लाइक इंसिडेंट्स होकर, ठीक है, यानी डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और लोग और उसके बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, बट सच क्या है कि कोई नहीं जानता। एंड वार्निंग देम टू, लेकिन साथ में क्या है, आखिर में वॉर्न भी कर रहा है कि भाई डोंट कम नियर मी, आई एम डेंजरस। एंड हु इज सेइंग दैट? Bermuda Triangle is saying that, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। जी जनाब, क्वेश्चंस प्लीज। सोचो, मैं जरा 1 मिनट पंखा लेकर आ रहा हूं। जी जनाब, गो अहेड। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कम ऑन। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, हाँ या ना? यूज द चैट बॉक्स फॉर सेइंग यस और नो, कम ऑन। Hopefully no questions. Now guys, start doing the questions here. Why is Bermuda Triangle called a silent riddle? No confusion, ठीक है, good. So what does the article suggest about the balance between the scientific explanation and mystery? Why might author describe the ocean as a descriptively calm? बहुत अच्छे questions है, सारे बड़े अच्छे questions हैं यार। And what is implied by the phrase mythos refused to die? I've explained it a moment ago. Why are no distress call, no wreckage important details in the story? Very good, I have also given you the another explanation of that. How does the article create a mood of both fear and fascination? Wow, last question is quite challenging, so giving you 5 to 7 minutes, 10 minutes ले लो, मसला नहीं है, start doing it, and I am putting my computer on mute, and it is your part to start completing your answers. Come on, and if you have any queries, unmute your mic and directly ask me the question.